एक हमने इसमें ऐसा भी सुना है कि इत्र से भी वशीकरण किया जा सकता है। इरादा नेक है, अच्छा है, भलाई के लिए है, तो सात्विक विधि का जो भी प्रयोग होता है वो कारगर साबित होता है। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग हैं, बोलने को तो घंटों मिनटों 24 घंटे में कर दूँ, 3 घंटे में कर दूँ, मैं उन काफी चीज़ों सुना। को नहीं मानता, क्योंकि घंटों मिनटों में ये चीज़ें होती नहीं है। गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि घर में एकदम से बीमारियां आ जाती है, या पुराने समय से भी हम अगर देखते हैं तो घर का जो मेन सदस्य है, जो मेन महिला है, तो वो बहुत समय से बीमार रहती है। कभी उसको कुछ हो जाता है, कभी उसको कुछ हो जाता है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? अपने हाथ से दही जमाए और उसमें कुछ मिश्री डालकर, जो मिश्री डला हुआ उसको चम्मच से या तो किसी भी तरीके से। तो गुरुजी अगर बात करें हम घर में बरकत की, पैसों की, दुकान हमारी अच्छी चले, बिजनेस हमारा अच्छा चले या जॉब लग जाए, तो इनके लिए भी तंत्र का यूज़ होता है। बुधवार के दिन गणेश जी को समय से भोग लगाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, गणेश जी आपकी सुनेंगे। और शनिवार के दिन अगर आपके घर में कुछ गलत चीज़ें हो रही है, परेशानियाँ सी है, तो आप शनिदेव के मंदिर जाए, वहाँ जाके शनिदेव को। सो सर, ऐसा कोई उपाय है जिससे अगर हम हमारे घर पे लगातार करें तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, पैसा भी आए, हेल्थ भी सही रहे और रिलेशनशिप भी ना बिगड़े, सही रहे? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है, तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर द डार्क वर्स पे, जहां हम बात करते हैं तंत्रा से रिलेटेड। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है आचार्य देवानंद जी, एक बार फिर स्वागत करते हैं उनका हमारे पॉडकास्ट में और जानते हैं उनसे तंत्रा के बारे में। सो वेलकम सर। जी, जय श्री महाकाल, जय माता दी। मैं आचार्य देवानंद आज आप तंत्र के बारे में जो भी जानना चाहे उसका विस्तार से जवाब दूंगा मैं आपको। सो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि तंत्रा की मदद से एक व्यक्ति की क्या क्या समस्या दूर हो सकती है? देखो, तंत्र एक ऐसे पावर हैं, जब कभी सारी चीज़ें बंद हो जाए वहाँ पे तंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे इंसान के जीवन में आने वाली हर परेशानी उसके ज़रिए हम दूर कर सकते हैं और काफ़ी हद तक रिलीफ मिलता है, प्लस उन चीज़ों का निवारण भी होता है। अच्छा। जैसे कि मान लीजिए पारिवारिक प्रॉब्लम होती है, जीवन में हर तरह की समस्याएं आती रहती है। पति पत्नी है, साथ में रह रहे हैं, किसी वजह से कुछ कारण ऐसे होते हैं पत्नी को पता नहीं चलता, पति कहने के बाहर जाता है, तो पत्नी को जब तक पता नहीं चले तब तक तो ठीक है, लेकिन उसको ऐसा लगे कि मैं चाह रही हूँ वैसे मेरा पति मान नहीं रहा है, मन मर्जी कर रहा है, कुछ गलत आदतें भी पड़ जाती है, तो वो निवारण कराने के लिए तंत्र का प्रयोग अगर करवाए तो कारगर साबित होता है। अच्छा। क्योंकि कोई भी पत्नी चाहेगी कि भाई उसका पति है वो उसके कहे अनुसार चले तो गृहस्थी अच्छी बीतती है, और अगर कहे अनुसार नहीं चलेगा, मन मर्जी करेगा, गलत आदतें पड़ जाए, जैसे कोई किसी दूसरी स्त्री के चंगुल में फंस जाए, तो जो पत्नी है उसका बेचारी का घर बर्बाद होता है। तो उसको चाहिए कि कैसे भी अपने पति को उससे निकाला जाए और वापस घर में सुख शांति समृद्धि हो। क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे मैटर केस, कई ऐसे केस मेरे पास आए हैं जिनमें औरतें परेशान हो जाती है, उसको समझ में नहीं आता, सास को बोलने लगती है तो सास को तकलीफ़ होती है कि मेरे बेटे को तुम हुक्म चला रही हो। हाँ। समझ नहीं रही हो। बिल्कुल। सास बेटे का पक्ष लेती है, लेकिन सही चीज़ सास को भी पता नहीं होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अनजाने में जो कुछ भी है, जब तक पता नहीं लगाएंगे समय बीतता जाएगा, घर में परेशानियाँ परेशानियाँ बढ़ती रहेगी। पत्नी बेचारी करेगी क्या, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियली भी वीकनेस होती है। पति कमा के लाएगा उसको देगा नहीं तो वो परेशान रहेगी। तो अगर पति उसके कंट्रोल में रहे तब तो उसको हर फैसिलिटी देगा, तो वो अपने घर को अच्छे से चला सकती है, बच्चों को भी पाल सकती है, घर का ध्यान रख सकती है। फाइनेंशियली भी नहीं मिले और वो सब चीज़ें बाहर जाए
तो दुखी हो जाती है औरतें, कई बार तो कुछ गलत स्टेप भी उठा लेती है। बिल्कुल। और कई होती है अपने मायके में जाके बैठ जाती है, भी करेगी क्या, ससुराल में जब कुछ चीज़ें नहीं मिले तो उसका आखिरी घर यही है कि मम्मी पापा के यहाँ जाओ, और मम्मी पापा भी कितना रखेंगे। लेकिन अगर सूझबूझ से कदम बढ़ाया जाए, किसी की राय मशवरा लेके अगर इस चीज़ का उपयोग कराया जाए तो ये सारी तकलीफ़ें दूर होती है तंत्र के द्वारा, और मैंने की है। अच्छा, जी तो किस प्रकार से और कौन कौन सी विद्याओं द्वारा आपने जो भी केसेस हैं वो सोल्व किए हैं? देखो, मैं जहाँ तक कोई भी चीज़ें करता हूँ सात्विक विधि से करता हूँ, जो हवन की विधि से होता है। कुछ लोग हैं गलत नेगेटिव चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, गलत प्रवृत्ति से भी करते हैं। मैं उनके बारे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वो चीज़ें गलत है। जैसे कोई बोले किसी जीव की हत्या करना, बलि देना, वो सब की ज़रूरत नहीं है। हमें जीवन में खुशियाँ लानी है तो दूसरे को मार के खुशियाँ नहीं आती। अच्छा। सात्विक विधि से करते हैं, हवन के जरिए करते हैं, अच्छी एनर्जियों का प्रयोग करते हैं तो माइंड चेंज होता है इंसान का। हवन के माध्यम से करते हवन के माध्यम से एनर्जी ऐसी ऐसी तैयार होती है जो किसी इंसान के शरीर में डाली जाए या उसको टच कराई जाए तो उसमें 100% परिवर्तन आता है। मंत्रा विजेंट होते हैं उसमें। बिल्कुल, हम जब हवन करेंगे तो मंत्र का उपयोग करेंगे ही, और फिर उसमें कुछ ऐसी सुगंधित आइटमें होती है जिसका हम प्रयोग करते हैं तो हर शक्ति सामने आती है, अच्छा। और हम उसको जो भी कहना चाहे उस चीज़ पे वो अमल करती है। लेकिन इरादा नेक होना चाहिए। गलत इरादों से किसी भी चीज़ पे करना चाहेंगे ना, वो कभी सक्सेस नहीं होगा। इरादा नेक है, अच्छा है, भलाई के लिए है, तो सात्विक विधि का जो भी प्रयोग होता है वो कारगर साबित होता है। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग हैं, बोलने को तो घंटों मिनटों 24 घंटे में कर दूँ, 3 घंटे में कर दूँ, मैं उन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि घंटों मिनटों में ये चीज़ें होती नहीं है। और तंत्र की क्रियाएं जब भी अगर कोई सही ढंग से करना चाहे, एकांत जगह की ज़रूरत पड़ती है जो रात्रि में ही होता है। और आजकल मैं कई पॉडकास्ट देखता हूँ लोगों के, लोग बोलते हैं मैं शमशान घाट में जाके करूँगा, मैं फलाने घाट में रहता हूँ, ये वो। मुझे उन चीज़ों को सुनकर हंसी आती है। अरे भाई, जिंदा आदमी के लिए काम करना है तो शमशान में जाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा। शमशान घाट पे बैठ के करना, वो तो कोई मर चुका है, उसकी आत्मा के लिए या उसको मान लो आगे तक जहाँ तक पहुँचाना, उसके लिए विधियाँ होती है। जिंदा आदमी के लिए शमशान घाट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप कहाँ पे करते हो? मेरा स्थान बना रखा है घर पे? यज्ञ, मतलब मेरा जो स्थान है वहाँ पे स्पेशल कमरा है, वो जगह चिन्हित है, वहीं बैठ के मैं साधना करता हूँ, वहीं बैठ के उन चीज़ों का निवारण करता हूँ। क्योंकि शमशान में मरे हुए के लिए, जिंदों के लिए नहीं है। लेकिन लोग बोल रहे हैं शमशान में जाऊंगा, ये मैं तो करूंगा। शमशान में रहता हूँ, ऐसा काफ़ी बार सुना तो है। शमशान में तो मरे हुए के लिए, हम गृहस्थी में रहने वाले लोग हैं, हमारे पास जो तकलीफ़ें लेके आएंगे गृहस्थी वाले आएंगे, तो उनको तो जीवन के लिए चीज़ों की ज़रूरत है। जीवन जीना है, अच्छे से जीना है, तकलीफ़ों को दूर करना है। तो शमशान वाला तो कोई चीज़ मेरे समझ के बाहर है। लेकिन मैं देखता हूँ काफ़ी लोग चैनलों पे आते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, मैं वहाँ जाऊँगा शमशान में बैठ के करूँगा, वो चीता जलती हुई पे करूँगा। अरे भाई, ये पर सब जो चीज़ें अघोरी होती है वो तो करते हैं शमशान। नहीं, अघोरी करते हैं तो वो अपने लिए करते हैं, पब्लिक के लिए नहीं करते। तो मतलब शमशान में किसी भी प्रकार की पूजा पाठ शमशान नहीं होता? में अगर जो इंसानी जिंदगी है, जो गृहस्थी जीवन जी रहा है, उसके लिए कोई पूजा नहीं होती। शमशान में जो अघोरी होगा वो करेगा खुद के लिए, क्योंकि उसको परमात्मा से अपने आप को मिलाना है, साधना करना है, अपनी शक्तियाँ बढ़ाते हैं वो। बिल्कुल अपनी शक्तियाँ बढ़ाना है, परमात्मा से मिलना है, उसकी इच्छा है, उसके हिसाब से कर रहा है। बाकी गृहस्थ जीवन वालों के लिए शमशान में कोई पूजा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे बोलते हैं कि शव साधना वगैरह जो होती है वो ज़रूरत ही नहीं है, ये गृहस्थी जीवन में काम ही नहीं आएगी। अच्छा। शव के साथ में करके जिंदे को क्या कर दोगे आप। लेकिन लोग हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं कुछ लोग मान भी लेते अच्छा, हैं। फिर जो भी, चलो मान लो ये तो प्रॉब्लम होगी छोटी छोटी, जी जी या थोड़ा ब्लैक मैजिक तंत्र इनके लिए होता है। इसके अलावा जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती हैं या भूत प्रेत जो होते हैं, जो घर पे अपना साया बना लेते हैं या कंट्रोल कर लेते हैं, उनके लिए कौन कौन सी साधना होती है? उनके लिए तो ज़रूर, अगर हम नेगेटिव चीज़ें हैं जो भूत से रिलेटेड है, प्रेत से रिलेटेड है, उनके लिए तो उनका स्थान अलग होता है, वहाँ बैठ के कर सकते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए शमशान की ज़रूरत जीवन के लिए नहीं होती है। बिल्कुल नहीं है।
और मेरे पास जहाँ तक जो भी मैटर आते हैं गृहस्थ जीवन से रिलेटेड आते हैं, शादी से रिलेटेड, जो भी लड़के लड़कियाँ हैं दोनों में प्यार है, किसी कारणवश लड़का किसी दूसरे के चंगुल में फंस जाए थर्ड पर्सन के द्वारा, या किसी कारणवश घर वालों के दबाव में आ जाता है कई बार, क्योंकि कास्ट का इश्यू होता है। आजकल लड़के लड़कियां प्यार तो कर लेते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कास्ट को लेकर सीरियस होते हैं कि नहीं हमारी कास्ट में ही करेंगे, और बच्चों को खुशी रहती है कि मुझे जो पसंद है मैं उससे कर लूँ, तो एंड में दिक्कत आती है। माँ बाप को बोलने जाएंगे स्वीकारेंगे नहीं, तो तंत्र का कारगर प्रयोग इसमें होता है, मैं करता हूँ। मेरे पास कई ऐसे मैटर आए हैं, मैंने 101% इन चीज़ों को सिद्ध किया है और मतलब रिजल्ट दिया है, पेरेंट्स को भी एग्री कराया है। अच्छा। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि किसी के भी पेरेंट्स हो बच्चों से प्यार करेंगे ही, अपने बच्चे के हित को देखते हुए उनकी मानसिकता चेंज होती है, और मानसिकता चेंज करने के लिए तंत्र का प्रयोग होता है। मैंने कई ऐसी शादियाँ कराई है जो कि जातियाँ अलग है, धर्म भी अलग रहे हैं, उनकी भी शादियाँ कराई है मैंने। अच्छा, उनके समाज को फिर कोई प्रॉब्लम नहीं कोई हुई? प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माता पिता का माइंड चेंज हो जाए, वो ये सोचे कि मेरा बच्चा अगर इस चीज़ में खुश है तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी क्या चाहिए, फिर वो समाज की परवाह नहीं करते। और आजकल तो जहाँ तक मैं अपने हिंदुस्तान में देख रहा हूँ 50% लोग जातियों से बाहर निकल गए हैं। काफ़ी हद तक जात पात में है ही नहीं, फिर भी कुछ लोग हैं, धीरे धीरे काफ़ी चेंज होगा, क्योंकि इंसान को इंसान की ज़रूरत है। जात पात धर्म ये तो बाहर आके पता लगता है कि ये फलानी जाति का है, ये फलाने धर्म का है। बस हम अपने परमात्मा को मानते हैं, उस हिसाब से मानो, मानने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुशी के लिए हर चीज़ को त्यागना भी पड़ता है। जी। तो घर गृहस्थी की जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें तंत्र की कौन कौन सी शाखाएं या कौन कौन से जो प्रकार है और कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो यूज़ होती है? देखो, इनमें लोग नाम अलग अलग बोलते हैं। मैं जहाँ तक मैं माता रानी के आशीर्वाद से कुछ तंत्र साधनाएं मैंने कर रखी है, उसका उपयोग करता हूँ। और कुछ ऐसी बाहरी ताकतें होती है जो सही तरीके से यूज में ली जाए, जैसे गुलाबोपरी है। गुलाबोपरी मैं उसकी साधना करता हूँ। वो किसी के थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए उसको, मैंने पहली बार सुना इसके बारे में। गुलाबोपरी एक परी है, अप्सरा है कोई? अप्सरा है। हम अगर उसको साधना करेंगे, अगर हम वो स्वच्छता के लिए आती है, जहाँ पे मतलब पॉजिटिविटी के लिए काम में ली जाती पॉजिटिविटी के मांस मदिरा का सेवन है वो वहाँ नहीं आएगी। अच्छा। अगर हम स्वच्छता साफ सफाई रखेंगे, उसको सात्विक विधि से अगर हम तरीके से उसको बुलाना चाहें, 100% आती है। वो हमारी इच्छाएं जानती है। अगर हमें किसी बिजनेस में यूज़ लेना है, धन के लिए भी उसका काफ़ी उपयोग किया जाता है। और पति पत्नी के रिलेशनशिप को मजबूत करने में उसका उपयोग होता है। अच्छा। और फ्रेंडशिप वगैरह और लड़के लड़कियों में उसको मजबूत करने में गुलाबोपरी की साधना हम करते हैं। अगर उसका थोड़ा सा भी अंश उस पर डाला जाए तो 100% उसमें लड़का होगा वो मोहित हो जाएगा, वो लड़की के बगैर रहेगा ही नहीं। तो मतलब इसमें कुछ उपाय काम करते हैं या फिर मंत्र इसके अंदर हम लोग कुछ ऐसे उपाय होते हैं, मैं ऑन कैमरा नहीं बताता। कोई भी अगर क्लाइंट चाहे विस्तार से जानना चाहे तो मैं उसको वहाँ करने के लिए भी सजेस्ट करता हूँ कि कुछ चीज़ समझाऊंगा, वो अपने स्थान पे करेगा, बाकी मैं इधर से करूँगा, डिटेल्स लूँगा तो उसको साकार कर देता हूँ। लेकिन कुछ तो ऐसे उपाय और टोटके होते ही हैं जो लोग घर पे करके अपनी थोड़ी बहुत ज़िंदगी सुधार सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। हाँ, गुलाबोपरी के अंदर ऐसा है कि इसका एक छोटा सा उपाय है, अगर कोई करना चाहे तो वो खासकर लेडीज इसका उपयोग ज़्यादा कर सकती है, पति के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, या जिससे भी चाहे। तो इसमें क्या इत्र आता है गुलाब का, और इत्र में क्या होता है, परफ्यूम यूज करो, ये परफ्यूम नहीं इत्र यूज करो, इत्र, क्योंकि परफ्यूम में अल्कोहल आता है। अच्छा। इत्र जो आता है वो सुगंधित फूलों से बनता है, जिसके अंदर अगर हम गुलाब की पत्तियों से बने हुए इत्र को कोई भी औरत अगर अपने बॉडी पे इस्तेमाल करे, क्योंकि कुछ उसको मैं करने का तरीका बता दूंगा, वो ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, वो उसका इस्तेमाल करके अगर अपने पति के साथ या बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन बना लिया तो समझो वो उस चीज़ का आदी हो जाएगा।
यानी उसको आदत पड़ जाएगी, उसको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। जैसे मोहित हो जाएगा पूरी तरह से। बिल्कुल, यानी वो अंश उसके शरीर में आ जाए तो उसको लगेगा कि मैं तो स्वर्ग में घूम रहा हूँ। ये चीज़ें ऐसी होती है। अगर कोई चाहे, ज़रूरतमंद हो, तो मैं उसका तरीका बता देता हूँ। और कई दूसरे भी मैटर होते हैं, देखो, क्योंकि सबके अपने अपने यूज कहाँ पे किस चीज़ का करना पड़े वो एक अलग होता है। क्योंकि खासकर लड़के लड़कियों में भी ये चलता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर मान लो नॉर्मल दोस्ती है, उसको शादी में बदलना है, तो अगर कोई भी लड़की इस चीज़ का उपयोग करेगी तो 100% वो लड़का उससे शादी करेगा। जी। तो क्या खोए हुए प्यार को भी इसकी मदद से पाया जा सकता है? जैसे किसी इसकी का मदद से भी पाया जा सकता है, दूसरे भी तरीके हैं। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि हम, कोई भी लड़की किसी से प्यार करती थी या लड़का किसी से करता था, तो मैं एक छोटा सा रेमेडी बता देता हूँ जो पॉजिटिव है, कोई भी कर सकता है अपने घर में। 5 दाने काली मिर्च, 5 लौंग, 5 इलायची, 3 आइटम होंगी। तीनों को एक काले कपड़े में बांध लो और अपने ऊपर से, लड़की जैसे लड़का कर रहा तो लड़की के ऊपर से 7 बार घुमा के और अपने तकिए के नीचे लेके 7 नाइट तक उसका यूज करो, सो जाओ। 8वें दिन उठने के बाद में जब भी उसका मिलान हो, वो बाहर जाता है, आमना सामना होता है, मौका देख के उसमें से कोई भी तीनों में से किसी भी आइटम के 2-4 दाने फेंक के धीरे से मार दो। अगर उसको एक भी दाना टच हो गया तो वो 100% उसकी लाइफ में आएगी ही, क्योंकि वो पावर्स उसमें बन जाते हैं उसके प्यार के, और वो उसको खींचता, वो लौटेगी कि मैं कहाँ आ गई, कहाँ जाना था, उसकी ज़िंदगी में 100% लौट कर आएगी वो। जी। अच्छा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़का हो लड़की दोनों कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने बताई है वो उसको टच करना ज़रूरी है बॉडी को, क्योंकि हमने उपयोग कर ली, वो चीज़ उसको टच कराओ। नॉर्मली तरीके से नहीं होता। ये 100% कारगर हुआ है, मैंने कईयों को बताया है, लोगों का प्यार वापस आया, आज अच्छे से ज़िंदगी जी रहे, शादियाँ भी कर ली लोगों ने। अच्छा, मतलब एक दूसरे से लोग प्यार भी करते हैं, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज का वो जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं कर पाते, तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए क्या उपाय हो सकता है? इंटरकास्ट मैरिज के लिए एक उपाय है, और मैं बता देता हूँ, कोई भी लड़का लड़की सुनना चाहे सुन लो आराम से। घर में चावल तो सबके ही मिलते हैं नॉर्मली, करीबन 5 से 10 ग्राम चावल ले लो, और वो चावल को कोई पान का पत्ता ले लो, उसके ऊपर रख के उसका जैसे नली जैसा बना लो, फोल्ड करके मोली धागे से बांध दो, और उसको अपने घर में तकिए के नीचे रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पान का पत्ता कट हो जाता है, गीला होता है। अपने घर में 7 दिन के लिए रख लो उसको, किसी भी स्थान पे कहीं भी रख सकते हैं। अपने ऊपर 7 बार घुमा के रख लो 7 दिन के लिए। फिर जब उसको मौका पड़े तो वो उसमें से चावल के दाने निकालने हैं, और जिस लड़के से प्यार करती हैं उसके घर तक किसी भी एंगल से पहुंचने की कोशिश करो, किसी भी एंगल से, रिश्तेदारी के जरिए या कोई भी तरीके से उसके दाने निकाल कर, अगर थोड़े 2-4 दाने भी उसके घर में किसी भी तरीके से फेंक के आ गई, किसी भी तरीके से धीरे से गई, दाने छोड़ दिए, वापस आ जाओ, वो इतना असर करेंगे उस लड़के पे और उसके परिवार पे कि वो सामने से रिश्ता लेके उस लड़की को ढूंढते हुए उसके घर तक आएंगे कि हमें वही लड़की चाहिए, वो हमारे घर को स्वर्ग बना देगी। क्योंकि वो उसके पैर जैसे ही पड़ते हैं ना उस घर में, एक लक्ष्मी का रूप दिखाई देती है, और लक्ष्मी की सबको ज़रूरत है। कोई भी इंसान चाहेगा कि उसमें लक्ष्मी का वास हो उसके घर में, और उसके पैर पड़ते हुए दिखाई दे। पेरेंट्स जो होते हैं ना, खासकर उनको वो आभास होता है, सोचते हैं कि वही लड़की को हम हमारे बच्चे के लिए लाएंगे। 100% काम होता है ये, किसी भी जाति की हो, किसी भी धर्म की हो। लड़की भी कर सकती है यही सेम उपाय, लड़का भी कर सकता है अगर किसी लड़की को पाना है तो। यानी दोनों में से किसी एक को एक घर पहुंचना है, दोनों के पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। कई बार लड़के लड़कियों को पता है हमें करना है, इसके भी माँ बाप नहीं मान रहे, उसके भी नहीं मान रहे, कोई भी एक किसी के घर में जाके करके आ जाओ, वो दूसरे वाले के घर अपने आप पहुंच जाएंगे और तालमेल बन जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा,
इसी तरीके से अगर एक तरफे प्यार की बात करें तो उसके लिए भी कोई उपाय वगैरह है? देखो, एक तरफा प्यार में ऐसा है, अगर कोई भी लड़का लड़की को चाह रहा है या लड़की चाह रही है, उसको एक बार उसके सामने आमने सामने जाना होगा, मतलब सामने आना होगा एक बार आना होगा। आमने सामने आ गया, उसकी नज़रें एक बार आंखों में आंखें डाल ली ना, उसके बाद में उसका 100% उपाय होता है। वो मैं आपको रेमेडी के द्वारा भी बता देता हूँ, और अगर उसमें भी नहीं हो तो मेरे से कांटेक्ट करो, मैं कर दूंगा। मैं उसके लिए यही है कि एक बार हम आमने सामने चले गए, आंखों में आंखें डाल ली, तो हमारा चेहरा तो उसके सामने चला ही जाएगा। तो हमें सामने वाले की तस्वीर लेनी है एक, और अपनी तस्वीर लेनी है। दोनों तस्वीर को आमने सामने जोड़ देंगे। जोड़ करके श्रीफल आता है, नारियल जिसको बोलते हैं, दोनों तस्वीरों को नारियल के ऊपर, यानी आमने सामने मुंह एक दूसरे की तरफ कर दो, नारियल के ऊपर रख के मोली धागे से उसको बांध दो। और बांध कर लड़की कर सकती है, लड़का कर सकता है। एक तरफा जो भी चाहता है वो करेगा, जिसको पता नहीं है उसको तो करने का ज़रूरत ही नहीं है। उसको वो अपने ऊपर से 7 बार घुमा लो, और घुमा के उसको कोई अपना पर्सनल जगह होना, क्योंकि ओपन नहीं रख सकते, कोई अलमारी, बैग, सूटकेस, उसके अंदर उसको 3 दिन के लिए रख दो बस। 3 दिन बाद में ऑटोमेटिकली वो तस्वीरें बार बार उसके शरीर में जाना प्रवेश करेगी, नज़रों में आएगी सामने वाले के, और वो ढूंढेगा, अरे मैंने फलानी जगह वो लड़की को देखा था, कौन थी, कहाँ की थी। वो अपने आप किसी के जरिए ढूंढते हुए उस लड़की तक पहुंच जाता है। अच्छा। तो यानी एक तरफा प्यार में भी ये जो मैंने बताया रेमेडी, ये 100% काम करता है, करना चाहिए लड़के लड़कियों को, और रिजल्ट आएगा इसकी भी मैं श्योरिटी देता हूँ, क्योंकि कईयों को मैंने बताया, उन्होंने किया, उनको उसका लाभ मिला। आज मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, ये उपाय करो। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है बाई चांस कि नहीं बना नहीं, तो उसका कारण अलग होता है, या तो वो सामने वाला किसी और से प्यार करता होगा तब नहीं आ रहा है, या कोई भी वजह होगी, तो मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन खुद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है इसके अंदर कोई ऐसा टोटका जो मान लो सामने वाला किसी और से प्यार करता है, लेकिन ऐसा कोई टोटका जो कि वो हमसे ही प्यार करने लग जाए उसको छोड़ के? बिल्कुल ऐसा होगा। अच्छा। कुछ चीज़ें आती है, मैं बता देता हूँ। नॉर्मली है, सिंधा नमक आता है, चंदन नमक। सबके घर में मिल जाएगा। हम्म, एक बार आपको सामने वाले के पास जाना होगा, हम्म, पहले सिंधा नमक लो और इलायची लो, उसको एक जगह किसी भी कपड़े में बांध लो, और अपने ऊपर से 7 बार घुमाओ। जिसको हमें पाना है उसका फ़ोटो, चाहे मोबाइल में हो तो मोबाइल में उस पर घुमा लो, घुमा के अपने घर में उसको 3 दिन रख लो। उसके बाद में आप कोशिश करो उससे मिलने की, कि कहाँ मिलना है, किस हिसाब से मिलना है। नॉर्मली तो कहीं पे भी मिल सकते हैं हम। जब भी मिलेंगे आपको अगर मौका मिल जाए, या तो उसको घर पे इनवाइट कर लो, या आप पहुंच जाओ, मौका मिल जाए, चाय, कोल्ड ड्रिंक, शरबत जो भी मिले, वो इलायची है उसको पीस कर सिंधे नमक में मिला के उसमें थोड़ा सा डाल दो और उसको पिला दो। खुद भी पी लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों की नज़दीकियाँ इतनी ज़्यादा होगी कि वो दूसरे को छोड़कर आपकी तरफ आ जाएगा। अच्छा। ये रेमेडी 100% काम कर रही है, काफ़ी लोगों को बताई है और फ़ायदा भी हुआ है लोगों को। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जैसे किसी को कंट्रोल में हम कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं, जिसे वशीकरण कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वशीकरण के क्या क्या वशीकरण उपाय में हैं? तो ऐसा है, वशीकरण काम करेगा जान पहचान पे, अनजान पे नहीं कर। अनजान पे नहीं करता। क्योंकि कई बार कुछ लोगों की ख्वाहिशें होती है कि कोई बड़ा स्टार है, बड़ी कोई है सेलिब्रिटी, मेरे को वो मिल जाए, तो इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन मान लो ऐसा है कि 4-5 साल का रिलेशन है, लेकिन उसके अंदर से एक इंसान किसी और तरफ अट्रैक्ट होने लग गया धीरे धीरे, और उस इंसान से बातें वगैरह करनी बंद कर दी है एकदम से, या ब्लॉक मार दिया है, और वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको तो बस में किया जा सकता है। किया जा सकता, लेकिन पहले ये जानना होगा वो उधर गया क्यों है। क्योंकि पहले हमारी तरफ था, हमें छोड़ के दूसरे की तरफ गया क्यों, वो एक वजह है। इसमें 2 चीज़ें हो सकती है, जैसे या तो वो इंटरेस्ट खो देता है इधर से, नहीं, या interest अगला नहीं। इंसान उसको कई तंत्र बार से क्या बांध होता है, लेता है। सामने वाले को कुछ आपसे अधिक मिल रहा है हम्म, तो जाता है। कई बार
कुछ चीज़ें ऐसी होती है, दो जनों की लड़ाई हो जाए, सामने वाले को लगे मुझे इसे पाना है, अगर वो किसी उपयोग से उसको पाना चाहेगा तो लड़की को पता नहीं लगेगा कि किधर प्यार कम है किधर प्यार ज़्यादा है। वो जेन्युइन को भी छोड़ देती है, लुभावनी चीज़ों में उलझ जाती है। तो उस चीज़ का उपाय अगर करना चाहे तो वो वापस आता है, क्योंकि वो सच्चाई सामने आती है कि यहाँ रियल प्यार है, यहाँ लुभावना है। तो वो चीज़ें तंत्र के द्वारा पॉसिबल है। वशीकरण से भी उन चीज़ों को कर सकते हैं दूर, लेकिन वशीकरण खासकर मेरे ख्याल से पति पत्नी के बीच रिश्ते को मजबूत करने के लिए कराना चाहिए। बाकी इन चीज़ों में लेकिन फिर भी क्या उपाय हो सकता है अगर अपनी ही गर्लफ्रेंड या अपनी बॉयफ्रेंड को वश में अगर करना हो तो? हाँ, तो है इसका उपाय। अगर देखो हम फिजिकली आमने सामने मिलते हैं तब तो होता है खाने पिलाने के द्वारा। अगर हम मिल ही नहीं पा रहे, कोसों दूर हम, क्योंकि मान लो हम दिल्ली में हैं, सामने वाला मुंबई में, तो मिलने का तो सवाल ही नहीं। ज़्यादा हो तो हम सोशल मीडिया के जरिए हेलो हाय कर सकते हैं। तो उसका एक अलग उपाय है, वो मैं बता देता हूँ। राई आती है, बड़ी राई बोल के आती है। राई में भी दो चीज़ें आती है, एक तो बारीक एक बड़ी। थोड़ी बड़ी राई ले लो, करीबन 5 ग्राम पकड़ लो आप। 5 ग्राम बड़ी राई ले लो, और उसके अंदर लौंग आती है जो डंटी वाली, वो करीबन ले लो थोड़ी सी, 5-10 पीस। दोनों को एक साथ में काले कपड़े में बांधो। काले कपड़े में बांध कर एक भोजपत्र ले लो टुकड़ा। भोजपत्र के ऊपर पहले लड़की का नाम लिख लो, नीचे अपना लिख लो, दोनों पे एक सर्कल बना लो। काला पेन यूज करना है। वो भोजपत्र को फोल्ड करके एक दूसरे में जो हमें ये राई और लौंग रखे उसके अंदर डाल के गांठ मार दो, और उसको अपने सिराने लेके सो जाओ आप। करीबन 11 नाइट तक उसको डेली रखो, सुबह हटा दो। डेली रखो, सुबह हटा दो। 11 नाइट में वो चीज़ें इतनी मजबूत हो जाएगी कि सामने वाला दूर बैठा होगा, वो उसको झुंझलाहट होगी, वो याद आएगा पुराना प्यार, वो खुद सामने से कॉल करेगा। अच्छा, ये भी सक्सेसफुल होने वाला रेमेडी है। एक हमने इसमें ऐसा भी सुना है कि इत्र से भी वशीकरण किया जा सकता है। ऐसा कोई इत्र आता है जिससे अगर मंत्रों के हिसाब से हम लगा देखो, के जाए इत्र तो नॉर्मल आते हैं, उनको मंत्रों के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अच्छा, इत्र को हाँ, फिर वो लगा के हम किसी के पास जाएंगे तो वो में हो जाएगा बिल्कुल। सब कुछ। मैंने अभी बताया था ना आपको गुलाबों पर ही, वो उसमें सिद्ध करके डाला जाता है। तो गुरुजी कुछ ऐसी मान लो बहुत सारी ये बातें चल रही हैं कि वीर्य से वशीकरण हो जाता है और पीरियड के नहीं, मैं उन चीज़ों खून को से नहीं वशीकरण हो मानता। जाता है, नहीं, संभोग वो वशीकरण भी हो लोग जाता है। बिल्कुल, कुछ लोग पता नहीं किस हिसाब से बोल रहे हैं। वो तो एक शरीर से निकलने वाली चीज़ें हैं, वो हर इंसान में निकलेगी, उससे नहीं होता। और ये कभी भी मान लो कि पीरियड से निकला हुआ ब्लड, इसको कभी पूजा में तो अशुद्ध माना जाता है इन चीज़ों को, क्योंकि अगर पीरियड में औरत हो तो पूजा सक्सेस ही नहीं होती, कर ही नहीं सकते। तो लोग कैसे बता रहे हैं, वो उनकी धारणा। मेरे ख्याल से ये सब बकवास और है। जो संभोग वशीकरण बोलते नहीं, हैं बिल्कुल वीर्य वाला नहीं, ये सब कारगर नहीं है। अगर हम सही तरीके से करना चाहें वही चीज़ें कारगर होती है। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। तो संभोग वशीकरण के बारे में काफ़ी सुना है, वो भी होता है या वो संभोग वशीकरण होता है। वो जैसे मान लो किसी से फिजिकल हम बार बार हो रहे हैं, कोई भी लड़का लड़की हो या मेल फीमेल हो, तो वो इत्र के उपयोग से होता है। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है, उसमें अगर हम कुछ एनर्जी डाल दें और उसको दे दे, ये इत्र लगा के तुम किसी के पास जाओ, एक बार रिलेशन बना लेगा सामने वाला, उसका आदी हो जाएगा। अच्छा, पहले बनाना पड़ेगा उसको। एक बार बनाना पड़ेगा, फिर वो उसके बगैर रहेगा नहीं, यानी आदत सी पड़ जाएगी। तो ऐसा कोई केस जिससे आपने किसी की तंत्रा के माध्यम से लाइफ चेंज की हो? बिल्कुल। ऐसे कोई केस सुनाना चाहोगे? मेरे एक कलकत्ता के क्लाइंट हैं, आज भी हैं। एक औरत थी, वो किसी कारणवश भी, इंसान कहीं पे भी आएगा जाएगा, ये तो है नहीं, आने जाने पे हम किसी पर रोक लगा सकते हैं। शादी नहीं हुई थी, उससे पहले बाहर निकली, कोई गलत जगह से निकली, वहाँ से कुछ ऐसी एनर्जी उसके साथ टच हो गई और वो उसके घर चली गई। घर वालों के समझ के बाहर है क्या नहीं है। दिन में साधारण तरीके से रहे, रात में पूरे घर में तूफान मचाए।
अच्छा। समझ में नहीं आ रहा है। किसी से बातचीत की, लोग बोलते लड़की जवान हो गई है, शादी की ज़रूरत है, शादी कर दो। लड़का ढूंढ के शादी करा दी। यहाँ से ससुराल चली गई, वहाँ पे वही बात, दिन में सब कुछ ठीक है, रात में वही पूरे घर वालों को जगाई, ये वो तोड़ फोड़, समझ के बाहर, पूरी रात जागना। तो मेरे से संपर्क किया, बोले गुरुजी ये लड़की शादी से पहले से अभी तक ये क्या है इसमें। मेरे को बुला गया, मैंने बोला देखो ससुराल से लड़की को पीहर बुलाओ ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हो, प्राइवेसी रहे। बिल्कुल। तो उन्होंने पीहर बुलाया, मेरे को बुलाया, मैंने जाके उसका अंगुली पकड़ के उसको देखा तो उसके साथ में तीन लड़कियां जो किसी एक्सीडेंट में मरी होगी, जो यानी कम उम्र में, और वो उसके साथ में थी, और वो उसको यानी अपने तरीके से ही रखना चाहती कि इसका शादी क्यों हुआ, क्योंकि उनका हुआ नहीं था। बोले इसका शादी क्यों हुआ, हमारी तरह ही तुमको रहना है। तो वो उसको यानी अपने पति के पास जाने नहीं दे रही। तो फिर मेरे को पूछा गुरुजी ये क्या, मैंने बोला मामला गंभीर है, आपका ये सॉल्यूशन मैं कर दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा मजबूती से रहना होगा। आपकी लड़की भी साथ में रहेगी, आपका पूरा फैमिली साथ में रहेगा मेरे। बोला करना क्या होगा। मैंने बोला भाई ये जो तीन लड़कियां एक्सीडेंट में मरी है वो इनके साथ है, तो इनको दूर करना। मैंने बोला दूर नहीं करना है, मैं इनकी शादियां कराऊंगा लड़कियों की। हाँ, यानी मैंने जो बोलते हैं ना भूत की शादी, अच्छा। वो कराई मैंने उन तीन लड़कियों के लिए। तीन लड़के जो यंगपन में मरे हुए थे, अच्छा। ऐसे खोजे और उनके साथ उनकी शादियां कराई। तीन लड़कियों भूत की, मतलब तीन लड़कियां भूत बन गई, उनके भूत से हाँ, शादी करवा भूत दी। से भूत की शादी करवाई। अच्छा। कि भी वो उनका जब शादी हो जाएगा वो उनके साथ में एक वो फॉर्मेलिटी होती है, चली जाएगी, इसका पीछा छोड़ देगी। तो ये चीज़ें किसी के समझ में नहीं आती। उनकी डिमांड क्या है, डिमांड कुछ नहीं। तो ये संभव कैसे है? संभव है। कैसे? फिर किस तरीके से करवाई उनकी भाई शादी? मैं अलग जगह गया, उनके परिवार को लेके गया, उस लड़की को लेके गया कि तेरे को वहीं रहना है, क्योंकि तेरे सामने उनको प्रत्यक्ष दिखाया मैंने, एक मंत्र उच्चारण से उनको बुलाया, आवाज़ के अनुसार उनको सुनाई देने लगा, आवाज़ आ रही है। मैं खुद बैठकर हवन की विधि से उनकी शादियाँ करवाई, और शादी होने के बाद में वो बंधन में बंध गई उनसे। इस लड़की का पीछा छूट गया और आज वो वापस अपने घर में सकुशल है, बच्चे भी हो गए उसके। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है दिमाग के बाहर होती है, आम तंत्र क्रिया करने वाले को भी समझ में नहीं आती, क्योंकि डिमांड को समझना जरूरी है ना। उनकी अगर कोई डिमांड है वो पूरी कर दे तो वो पूछते खाने को क्या चाहिए, नहीं चाहिए, पीने को क्या चाहिए, नहीं चाहिए। उनकी डिमांड होती है इत्र से नहाने की, नहला देंगे, नहीं चाहिए, तो फिर चाहिए क्या भूत को। भाई उनको था कि हम जिस चीज़ के लिए तड़प रहे थे वो हमें मिला नहीं था, मर गए, मिलेगा कहाँ से। हमने उन्हीं को शादी के बंधन में बांध दिया। आखिरी तो इच्छा। इस लड़की से वो दूर हो गया, यानी उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो ये भी एक तरीका होता है, अच्छा। समझ जरूरी है। जी। तो गुरुजी अगर बात करें हम घर में बरकत की, पैसों की, दुकान हमारी अच्छी चले, बिजनेस हमारा अच्छा चले या जॉब लग जाए, तो इनके लिए भी तंत्र का यूज़ होता है? तंत्र का यूज भी होता है, रेमेडीज भी होती है। तंत्र के अंदर तो काफ़ी मान लो पूजा पाठ होती रहती है, बिल्कुल और ये होती है। स्पिरिचुअलिटी के अंदर ही आता है। तो जैसे कौन कौन से ऐसे मंत्र है जो हमारी बरकत को और बढ़ा सकते हैं, बरकत देखो दे सकते एक हैं? बात मैं बता दूं, अगर मैं मंत्र बताऊंगा, सामने वाला कितना भी उसको मन से गुनगुनाए, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा। अगर हम मंत्र को यंत्र में डालकर दे दें, वो चीज़ अगर उसके ड्रॉवर में पड़ी हो वो काम करेगी। अच्छा। क्योंकि मंत्र को यंत्र में डालना पड़ता है, यंत्र बनाते हैं उसमें मंत्र के द्वारा, उसको शुद्धिकरण के द्वारा उसमें डाल देते हैं, वो तो वो स्थायी हो जाएगा। तो किस तरह से, मतलब जैसे दुकान में लोग नारियल रखते हैं, जी जी जी। उसी तरह का यंत्र बोलते हैं? नहीं, हमें जैसे एक भोजपत्र लेंगे, उस पे हम एक जो अलग अलग टाइप के मंत्र आते हैं उसको यंत्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। अच्छा। फिर उसमें मंत्र लिखेंगे, वो गुप्त होगा।
लिखने के बाद में हम हवन में बैठ के उसके उसमें उतारेंगे। उतारने के बाद में उसको लेमिनेशन करके यंत्र बना के तैयार कर देंगे। वो फिर अपने पास रखो, उसको कुछ भी गुनगुनाने की ज़रूरत नहीं है, काम करेगा, यंत्र करेगा। अच्छा। हाँ, वो अपने ड्रॉवर में रख सकता है, तिजोरी में रख सकता है। बिजनेस में ऑटोमेटिक बरकत शुरू हो जाएगी, बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिससे दुकान या हमारा जो भी बिजनेस है उसके अंदर तरक्की हो जाए? बिल्कुल, देखो तरक्की में ऐसा है, अगर कोई छोटे दुकानदार है, केस काउंटर है कि भी डेली केस का बिक्री होता है, उसके लिए एक कारगर उपाय है। मैं बता देता हूँ आपको। 4 पान के पत्ते ले लो, एक 500 की नोट ले लो, एक 100 की नोट ले लो। 2 पत्तों के बीच में एक 500 की नोट को रखो और ऊपर से चिपका दो, क्योंकि वैसे भी पत्ते ज़्यादातर गीले होते हैं, एक के ऊपर रखते ही चिपक जाते हैं। फोल्ड करके 500 वाले को गांठ मार दो। दूसरा एक 100 का नोट लो, 2 पत्तों के बीच में रखो, चिपकाया, फोल्ड किया, गांठ मार दी। अब दोनों में करना क्या है, 100 वाला है वो गले में रखना है, 500 वाले को घर में रखना है। और जब भी अब फिर आप देखना, जैसे दिन में बिक्री होगी, आप बिना देखे गले में शाम के टाइम पे हाथ डालो, जितना हाथ में आया ले जाओ, ले जाके जहाँ 500 का पड़ा वहाँ ले जाके रख दो। अच्छा। वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इधर इतना भरना शुरू हो जाएगा गल्ला कि दुकानदार को समझ में नहीं आएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना बिजनेस आ रहा है। क्योंकि हमें नीचे से ऊपर जाना है, उधर जो सेल्फ बचत होगी उससे उसकी प्रोग्रेस होगी। तो ये कारगर टोटका है, ये करना चाहिए। ये जो रिटेल के दुकानदार होते हैं, जो कैश काउंटर वाले होते हैं, जिनके यहाँ नोट ही आते हैं, ये उनके लिए कारगर उपाय है, ये करो आप। और अगर किसी को करोड़ों का मालिक बनना हो, बड़ा बिजनेस करना हो, बड़े लेवल पे करना हो, तो उसका उपाय अलग है। मैं बता देता हूँ आपको। 5 सुपारी ले लो, 2 पान के पत्ते ले लो, उसके घर में जो भी बिजनेस में मान लो ऑफिस बना रखा है, कुछ तिजोरी वजोरी होगी, बुधवार के दिन पत्तों के ऊपर 5 सुपारी ले लो, 2 को बिठाना है, एक पे एक, दूसरे पे एक, और दोनों के ऊपर मौली धागा बांध देना सुपारी पे, क्योंकि सुपारी होती है वो रिद्धि सिद्धि का रूप होती है, गणेश जी की पत्नियां है वो। अच्छा। और पान के पत्ते पे गणेश जी विराजमान होते हैं। आप दोनों पत्ते तिजोरी में रखो, एक पे एक सुपारी रखो, एक पे दूसरी रखो, दोनों को मौली धागे से वस्त्र पहना दो। तीसरी जो 3 सुपारी है, ये त्रिदेव है, इनको वहीं पे साथ में रख दो। और बुधवार के दिन आप गणेश जी का नाम लेकर हाथ जोड़कर गणेश जी को भोग लगा दो। और उसके बाद में आप देखो, हफ्ते भर के अंदर अंदर आपके बिजनेस में बदलाव आएगा। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, मंदिर जाने का भी जरूरत नहीं है। आपके घर में मंदिर बना है, वहाँ हाथ जोड़कर बुधवार की बुधवार गणेश जी को लड्डू का भोग लगाओ। हफ्ते भर बाद में जैसे जैसे आप देखोगे, क्योंकि जिसके घर में दुकान में अगर रिद्धि सिद्धि गणेश जी तीनों निवास कर रहे, विराजमान हो गए, अपने आप धन धान्य को खींचेंगे वो, और बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये सब करेगा कौन? जो नॉन वेज से और ये ड्रिंक से, एल्कोहल से बच के रहे, क्योंकि उस दुकान में वो चीज़ जिस दिन आ गई, उस दिन से बिजनेस वापस खत्म है। तो उस चीज़ की एंट्री नहीं होनी चाहिए उसमें, क्योंकि गणेश जी का जो भी होना है वो सात्विक विधि का काम है, यानी ये एकदम साफ सफाई वाला है। ऐसा नहीं कि कोई ड्रिंकर भी आपके यहाँ आ गया, क्योंकि बिजनेस में डील करने कई आते हैं, उसका अलग केबिन रखो, किसी को अंदर मत आने दो। ये फार्मूला सक्सेस है, ये बड़े बिजनेस के लिए करना चाहिए। सो सर, पति पत्नी का रिश्ता है काफ़ी समय से, और वो अचानक बिगड़ने लग गया, लड़ाई झगड़े होने लगे और बात डिवोर्स तक पहुंच चुकी है। जी जी। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? देखो, अगर पत्नी ऑलरेडी घर में है, मामला बिगड़ रहा है, जब तक वो उस घर में है, अगर बाहर चली गई, मायके चली गई, तब तो एक बात अलग है। अगर घर में है तो मैं उस पत्नी यानी उस औरत को एक टोटका बता रहा हूँ। अच्छा। ये वो कर लो, चाहे पति से कितनी भी लड़ाई क्यों ना हो, पति पत्नी में झगड़ा होता है, वो ये समझो कि शनिवार के दिन गाय का प्योर दूध, जो आजकल पाउच में थैलियों में आता, वो नहीं,
प्योर। जहाँ थन से निकला हुआ हो। ये मान लो कि पाव लीटर लाए या आधा लीटर लाए, ला के उसको अपने हाथ से दही जमाए घर में, और सुबह किसी भी तरीके से, चाहे पति कितना भी नाराज क्यों न हो, और उसमें कुछ मिश्री डालकर पीस कर अपने पति के नाश्ते में वो दही जो मिश्री डला हुआ उसको चम्मच से या तो किसी भी तरीके से खुद खिला दो, या मौका पड़े वैसे बच्चों के द्वारा या उसके खुद के हाथ का दही जमाया हुआ वो उसको डेली खिलाओ। करीबन 7 दिन तक ये उपाय करो। दोनों में जो खटास था ना वो दही वाला वो तो ख़त्म होगा, मिश्री जो घुलने से मिठास है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी जो दूरियां बनने वाली थी ना वो नज़दीकियों में बदल जाएगा। ये एक टोटका होता है, ये करना चाहिए रेमेडी। अच्छा गुरुजी, कई बार ऐसा होता है, मान लो कई घरों में हम देखते भी हैं, बहुत लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, माँ बेटे में हो जाती है, कभी पिता बेटे में हो जाती है, कभी पड़ोसियों के साथ, तो सारा दिन उनके घर में कलेश रहता है। तो वो किस कारण रहता है और उसको ख़त्म करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? देखो, अगर घर में कलेश हो रहा है तो समझो नेगेटिविटी घर में है, अपने आप नहीं होता। कोई अपने कभी बच्चों को भला बुरा नहीं कहेगा। बीवी है वो भी प्यार करना चाहेगी, झगड़ा नहीं करेगी। माता पिता भी बच्चों को नहीं बोलेंगे। लेकिन कई बार किसी थर्ड पर्सन के द्वारा कोई जो हमसे नाराज़ है या हमारा दुश्मनी रूप है, उसके द्वारा कुछ गलत चीज़ें अगर हमारे घर में डलवा दी गई तो घर का माहौल गंदा हो जाता है। कोई किसी पे विश्वास नहीं करता। लांछन लगाने में तुरंत बोलेगा ये सब तुमने किया है, बिना सोचे समझे, बिना देखे ही डायरेक्ट आरोप, तो वो नेगेटिविटी के लक्षण है। घर के अंदर देख लो, आप रात को सो जाओ, ऊपर देखोगे आपको लगेगा छत पे आवाज़ें आ रही है, जबकि कोई नहीं है। एसी चल रही है फिर भी आपको पसीना आ रहा है, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी का दबाव होता है, पसीना आता है। आप अपने आप से जैसे बातें करें अपने आप होठ बजेंगे, ये नेगेटिविटी के लक्षण है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं तो इसको दूर कराना चाहिए किसी भी तरीके से, किसी से भी कराए। मेरे से चाहेंगे तो मैं भी करके दूंगा। और अगर आप चाहे कि इसको चेक करना है कैसे पता लगे, तो उसका एक मैं आपको उपाय बता देता हूँ। अगर आपको लग जाए ये चीज़ें सही है तब मेरे से कांटेक्ट करो। एक नींबू लो, नींबू को एक लाल कपड़े में बांध लो, कसकर गांठ मार लो। उसके बाद में आप 4-5 नीडल, लंबी सुइया जो आती है उसमें पिरो दो, इधर उधर जिधर से भी आपको डालनी है, यानी इधर डालो उधर निकलनी चाहिए। उसको आप घर में पूजा के स्थान पे नहीं रखना है। पूजा के स्थान से अलग कोई भी आपका कोई भी बना हुआ कोई भी आला या जो भी है उसमें रख दो। सो जाओ आप, शाम को दिल ढलने के बाद करना है। सुबह उठ के आप देख लो उसको, अगर उसके ऊपर काले काले डॉट आए हैं तो समझ लो 100% नेगेटिविटी आपके घर में है। अगर नहीं आया है तो समझो वो चीज़ नहीं है, फिर कोई अलग बात है। ये आप खुद से चेक कर सकते हैं। सो सर, पति पत्नी के अगर रिश्ते की बात करें तो कई बार थर्ड पर्सन आ जाते हैं पति पत्नी के रिश्ते में, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते में, बाहर अफेयर चलता होता है, बाहर अफेयर चलने लग जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, जैसे मान लो पति पत्नी का रिश्ता है, पत्नी कई बार कुछ गलत रास्ता पकड़ ले, हो जाता है, कोई पुराना बॉयफ्रेंड मिल जाए, पति क्या करेगा? वो उसको किसी भी तरीके से समझाएगा, नहीं मानेगी। घर भी टूट रहा है, इज्जत भी बाहर जा रही है। तो उसका उपाय यही है कि अगर वो चाहे तो मैं खुद करके दे सकता हूँ, 100% गारंटी से करूँगा। वो हर हाल में दूसरे को छोड़ कर आएगी, क्योंकि इसमें तंत्र का प्रयोग करेंगे जिसके अंदर थर्ड पर्सन के पास जा रही है उसका फ़ोटो चाहिए, उसकी पत्नी का चाहिए, प्लस उस पति का चाहिए। तीनों की तस्वीरें लेके तंत्र के द्वारा मैं उस बंदे को दूर कर दूंगा जो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। वापस अपने पति की ओर वो घूमेगी। उसको सही गलत में फ़र्क समझा दूंगा कि सही क्या है गलत क्या है। जी। और अगर मान लो हेल्थ की अगर बात करें तो कई बार बच्चों में नज़र लग जाती है, या बच्चे बीमार रहने लग जाते हैं जन्म से ही, या फिर कोई बूढ़ा आदमी है वो भी बहुत समय से बीमार है, तो उन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए क्या क्या हम उपाय कर सकते हैं? देखो, उपाय में ऐसा, अगर छोटे बच्चे हैं तब तो घर में नमक, राई और साबुत मिर्च आती है लाल वाली,
तीनों को एक साथ में किसी कागज़ की पुड़िया में आप बांध लो और घर के दरवाजे के बाहर जाओ, वहाँ से थोड़ी मिट्टी ले लो, वो उसमें डाल लो। शाम का समय या दोपहर का समय, या तो दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे या शाम का जब दिन ढल रहा हो उस समय, घर की उस बच्चे की माँ है, दादी है, कोई भी कर सकती है। मान लो थोड़ी सी राई, थोड़ा सा नमक, बाहर दरवाजे के बाहर की मिट्टी, पुड़िया बनाई, बच्चा जैसे भी किसी के भी गोद में हो उसके ऊपर से 7 बार घुमाओ, उसको ले जाके जलती हुई आग में, या पहले से तैयारी रखो, कोई चूल्हा वूल्हा जला लो, उसमें डाके डाल दो, उसकी नज़र उतर जाएगी। ये सुबह, दोपहर और शाम में दोनों टाइम में किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आपको एक बार में फ़र्क पड़ रहा है, अच्छा है, नहीं पड़े तो आप कम से कम 3 बार करो इसको, 100% नज़र दूर होगी। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि घर में एकदम से बीमारियां आ जाती है, या पुराने समय से भी हम अगर देखते हैं तो घर का जो मेन सदस्य है, जो मेन महिला है, तो वो बहुत समय से बीमार रहती है, कभी उसको कुछ हो जाता है, कभी उसको कुछ हो जाता है। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, जड़ से ख़त्म करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? देखो ऐसा है, एक कारगर उपाय बताता हूँ, 100% सक्सेस हुआ है। मैंने कईयों की जान बचाई है। कई घर में बड़े गार्जियन मान लो, या घर का कोई मुख्य आदमी, वो गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टरों के समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सब अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन उसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, जो चीज़ चाहते वैसे आराम नहीं है। एक कारगर उपाय है, वो मैं बता देता हूँ। यानी कि अगर सामने यमराज भी हो ना, उसको भी उसके लिए जाना पड़े, शनिवार के दिन थोड़ा सा सोने का टुकड़ा, हल्का सा एक टुकड़ा लो, और एक तेल का बोतल लो, जो भी 100 ग्राम 200 ग्राम, वो साथ में लेके आप उस बंदे के ऊपर से 7 बार घुमा दो, बीमार है उस पे, और ले जाके शनि मंदिर जो होता है वहाँ पे जाके शनि देव को वो तेल चढ़ाओ, और जो सोने का दान है वो वहाँ पे चढ़ा दो, क्योंकि काल हमेशा सोने के ऊपर रहता है। उसको अगर सोना मिल जाए ना तो वो उसके साथ ही चला जाता है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ये कारगर उपाय है, क्योंकि काल सामने खड़ा होगा, उसको सोने का दान मिल गया, उसकी पसंद की सोना है, हमने सोने का दान दिया, काल उसके साथ में चला गया, वो वापस रिकवर होगा, 100% ठीक होगा। जी। तो अगर गुरुजी जादू टोने की हम बात करें तो बहुत सारे लोगों के ऐसे केस भी आते हैं, आप बताते हैं कि हमारे घर पर उन लोगों ने कुछ फेंक दिया, तिल फेंक दिया, कोई लड्डू रख गया, कोई दिया जला के रख गया, कोई कपूर फेंक गया। तो इन चीज़ों का मतलब टोने टोटके से कैसे संबंध होता है, और अगर ये चीज़ें फेंक जाता है कोई, क्या इफेक्ट पड़ता है घर पे? इफेक्ट पड़ता है, घर के अंदर कलेश जैसा बन जाता है, घर में एक दूसरे को समझते ही नहीं है। सही है, उस पर भी आरोप लगाएंगे, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, चिड़चिड़ापन आ जाता है लोगों को, नेगेटिविटी फैला देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो नेगेटिविटी ऐसी है, एक दूसरे के विपरीत जाएगी। अच्छा। सही बोलना उसकी जुबान से अलग निकलेगा, और जो गलत बोलना चाहता है वो सही बात करेगा। तो कैसे, मतलब ऐसा इन चीज़ों में ऐसी क्या शक्ति है, जैसे तिल फेंक दिया किसी के घर पे, जी जी जी। तो उससे इतना जादू टोना मतलब इफेक्ट कैसे देखो, करता ये है? फेंकने से नहीं होता है, इसका एक निश्चित समय होता है, अच्छा। वो उस समय पे काम करता है। जैसे दोपहर, शाम और रात, अगर ये चीज़ या तो दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे कोई करेगा, वो समय पे ही काम करेगी, बाकी दिन में कितनी बार भी तिल फेंको नहीं होगा। एक जैसे दिन और रात एक हो रहा है, शाम के समय ढल रहा है, उस समय पे अगर कोई चीज़ का उच्चारण करके किसी दूसरे पे हम डालेंगे, वो काम करेगी। अच्छा। समय के अनुसार ही वो काम करती है। ऐसे चाहे तो कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, दिन में 20 बार फेंक के वो नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित समय जिसको जानकारी होती है, अगर उस समय पे वो मंत्र उच्चारण से उस चीज़ को करके अगर किसी की तरफ फेंकता है, 100% वो उसका इफ़ेक्ट उसको दिखाता है। और ये सब हो रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय नहीं चलते, कुछ समय में धीरे धीरे हट जाते हैं अपने आप, इसका टाइमिंग कोई लंबा नहीं होता। सर, ऐसा कोई उपाय है जिससे अगर हम हमारे घर पे लगातार करें तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, पैसा भी आए, हेल्थ भी सही रहे और रिलेशनशिप भी ना बिगड़े, सही रहे? देखो, एक उपाय है, हर इंसान को करना चाहिए, अगर जो धर्म को मानता है। अगर घर में हमें बुद्धि के देवता के हिसाब से देखने जाए तो बुधवार के दिन
जिसमें धन धान्य की प्राप्ति होगी। और बुधवार के दिन गणेश जी को अपने घर में ही भोग लगाए, बाहर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। हम घर में जो भी अपना स्थान बना रखा है, बुधवार के दिन गणेश जी को समय से भोग लगाए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, गणेश जी आपकी सुनेंगे। और शनिवार के दिन अगर आपके घर में कुछ गलत चीज़ें हो रही है कि परेशानियाँ सी है, तो आप शनिदेव के मंदिर जाए, वहाँ जाके शनिदेव को तिल चढ़ाए, तेल चढ़ाए, तेल से स्नान कराए और जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार भोग लगाए और हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करें, बिल्कुल आपकी मन्नतें पूरी होंगी। ये सब हर आदमी को करना चाहिए। सो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में शो में आने के लिए। और जैसे कि हमारा पिछला पॉडकास्ट था, उतना प्यार उसको मिला, हम आशा करते हैं इसको भी इतना ही प्यार मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। पिछला जो आपने पॉडकास्ट किया था उससे मुझे भी काफ़ी ऑडियंस की ओर से अच्छे रिजल्ट जिनको आए उन्होंने बधाइयाँ दी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अब की बार एक पॉडकास्ट और करते हैं जिससे पब्लिक में कुछ अच्छी बातें जाए। बिल्कुल सर। और पब्लिक का किसी का फ़ायदा होता हो मेरे बताने से, तो मैं उसे ज़्यादा अच्छा फील करता हूँ कि भी मेरे बोले हुए कोई भी उपदेश किसी के काम आते हैं, किसी की ज़िंदगी बदलती है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मुझे पिछले पॉडकास्ट का रिजल्ट अच्छा मिला, काफ़ी लोगों ने शुभकामनाएं दी जिनका फ़ायदा हुआ। और अभी भी मैं यही चाहता हूँ कि मैंने जो भी बातें बताई है लोग इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। और इसके लिए मैं आपकी ऑडियंस का धन्यवाद करता हूँ। सबको मेरा जय माता दी, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको भी लगता है कि तंत्र के द्वारा हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो आप गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के इनके जितने भी कांटेक्ट नंबर्स हैं वो दिए होंगे। और धन्यवाद। जय श्री राम। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा दर्शकों से कि आपको अगर मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरे से वीडियो कॉल पे बात करें, मेरे को देखें, उसके बाद में ही कोई भी विषय पे आप फाइनल डिसीजन लें। क्योंकि आजकल कुछ लोग मेरे रील्स वीडियो का मिसयूज कर लेते हैं। मेरे रील्स पे कुछ गलत लोग नंबर डाल के कोई भी हमारा जो ऑडियंस है उसको भ्रमित कर देते हैं। तो आप वीडियो कॉल करके मुझे देखें, उसके बाद में आप कोई भी चीज़ जानना चाहे, पूछना चाहे, निष्कर्ष निकालना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, मेरे से वीडियो कॉल पे बात करके ही करें। जी धन्यवाद।